रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। अच्छा। मेरा इंटरनेट ना चला गया था तो उस वजह से। तो इट्स एक ओके सेकंड सर, यहाँ आप पे एक कंटिन्यू। क्वेश्चन। ओके, तो हमने ना इस टू पॉइंटर अप्रोच को हमने स्टार्ट करना था इसमें कि हमने इसको पढ़ना था। एंड ओके, तो हमारे पास ना टू पॉइंटर्स होते हैं। जिस तरह के हम जब लूप को इटरेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास सिर्फ फॉर आई रेंज यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास एक ही लाइक आई जो पॉइंटर होता है, या हम उसको या कह सकते हैं कि हमारे पास ना हमने अगर एरे को ट्रेवर्स करना हो तो हम उसको यूज करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास हम अगर दो वो यूज कर लें, लाइक आई और जे भी इसको कह सकते हैं, या फिर लेफ्ट और राइट, डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन में हमने किस तरह से उसको यूज करना है। तो हम इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको विजुअलाइज करके देखें, तो लेट्स सपोज हमारे पास ना एक एरे दी गई है, और हमने उसमें से दो इस तरह से एलिमेंट्स यू फाइंड करने हैं जिसका हमने टारगेट के साथ कंपेयर करना हो। लाइक हमने टू सम का देखा था कि हम दो इस तरह से एलिमेंट फाइंड कर लें जिसका अगर हम सम देख ले और टारगेट टारगेट के इक्वल हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ना पहले इसको वो करते हैं, सॉर्ट करते हैं, और उसके बाद लेफ्ट और राइट पॉइंटर उसको यूज़ करते हैं। लाइक लेफ्ट पॉइंटर जो होगा वो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा यहाँ पे, और जो राइट होगा वो यहाँ पे हम हमारे पास होगा, और हम उसको टारगेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये से ही अगर लेट सपोज लेफ्ट और राइट प्लस अगर उसको हम सम कर लें और टारगेट के साथ कंपेयर कर लें, और क्या हो जाए कि जो हमारे पास जो लेफ्ट और राइट का जो सम हो वो क्या हो, ग्रेटर देन हो टारगेट के, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि राइट को जो होता है हमारे पास उसको हम डिक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख लें, अच्छा हाँ, लेट सपोज यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट था वो हमारे पास 14 आ रहा था, और वो है 16। तो वो है छोटा टारगेट से, तो हम क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट को हमने इंक्रीमेंट करना होगा। अदरवाइज हमने क्या कर सकते हैं कि राइट को हमने तो यहाँ पे देख ले क्या होगा कि लेफ्ट जो होगा वो आगे मूव होगा। ठीक है। अच्छा, देखें कि जो लेफ्ट था वो थोड़ा सा आगे मूव हो गया। एंड इस तरह से हमने इसको लेके चलना था। सो कॉन्सर्ट एरिया अगर तो हो तो उसमें यहाँ पे टू सम के लिए वर्क नहीं करेगा। हम इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं। आई गेस यहाँ पे मैंने एक लीड कोड का एक बनाया था इसका। अगर हम देख लें कि हम एक ना इनपुट एरे ले लेते हैं और इसको नम्स के नाम से लेट्स सपोज माइनस की वैल्यूज भी ले लेते हैं। और अच्छा, सॉरी, लेना होगा सॉर्टेड एरे, क्योंकि इस सॉर्टेड एरे पे ही काम करेगा यहाँ पे टू सम के लिए। और जो टारगेट हमारे पास है वो है लेट सपोज 12। तो हम इसका अभी हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है टू पॉइंटर्स। तो हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका सम टारगेट के इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट पॉइंटर जो होगा वो होगा स्टार्ट पे और राइट एंड पे होगा। तो लेफ्ट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से जो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स है। इसी तरह राइट हमारे पास होगा एंड जो हमारे पास लास्ट इंडेक्स है, लेंथ ऑफ नम्स। एंड हमारे पास होगा -1, क्योंकि हमारे पास अगर लेंथ ऑफ नम्स हमारे पास है 6, और यहाँ पे अगर हम अगर लास्ट इंडेक्स को देख ले तो हमारे पास है 5। तो हम 6 - 1 यानी कि 5 इस तरह से हम ले सकते हैं। सो हम अभी क्या करेंगे कि हम वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लेफ्ट इज लेस देन। हाँ, ये लूप जो होगा ये तब तक चलेगा जब तक लेफ्ट छोटा होगा राइट से। एंड क्योंकि हमने वो दूसरा वाला इक्वल टू वाला इसलिए निकाल दिया कि हमने दो यूज इस तरह से फाइंड करने हैं कि जिसका सम टारगेट के इक्वल हो। तो लाइक अभी ये आपको नजर आ रहा होगा कि हम ना दो पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं।
तो हम देखते हैं इसका कि इफ़ जो नम्स ऑफ लेफ्ट हैं वो नम्स ऑफ और राइट है, क्या दोनों इसको अगर हम सम कर ले वो टारगेट के इक्वल है। अगर हो तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रिंट कर दो जो हमारे पास जो लेफ्ट पॉइंटर है और राइट पॉइंटर है। लाइक अगर हम फंक्शन बनाए तो हमने उसको रिटर्न करना होगा। ओके, सो अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, एल्स इफ, सॉरी यहाँ पे अ, यहाँ पे इफ जो नम्स ऑफ लेफ्ट है अगर उसका सम कर ले और नम्स ऑफ राइट हो, दोनों का सम कर ले और वो छोटा हो टारगेट से, तो क्या करो, जो हमारे पास टारगेट से अगर इक्वल हो, लेट सपोज हमारे पास ये लेफ्ट है और राइट है, लेकिन हमारे पास जो टारगेट है वो है बड़ा। लाइक 10 और -1 को अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास 9 आएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट पॉइंटर होगा उसको हमने इंक्रीमेंट करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट प्लस इज इक्वल टू 1। एल्स एल्स हम कर सकते हैं, या एलिफ भी दोबारा से हम कर सकते हैं कि ये नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट इज ग्रेटर देन टारगेट। तो क्या करो, वो टारगेट जो राइट पॉइंटर है उसको डिक्रीमेंट कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने इस कंडीशन के साथ तो ये जो हमारे पास है इसके हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसको वैसे से एग्जीक्यूट कर लें एंड चेक कर लें कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख लें, हाँ, ओके, जो है वो चल रहा है ऑलरेडी, लाइक यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा। तो हम ना सिंपली इसको ब्रेक करने का वो करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन के बाद ये दोबारा फिर भी चल रहा था। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि इस जीरो से स्टार्ट हुआ था, लेफ्ट जीरो पे था और जो राइट था वो हमारे पास एंड लास्ट इंडेक्स पे था। सो ओके, तो क्या हो गया कि हमारे जो लूप था वो चल गया, वाई लेफ्ट इज लेस देन राइट, कंडीशन ट्रू है। लेफ्ट जीरो पे है, राइट हमारे पास 5 पे पॉइंट कर रहा है। तो कंडीशन चेक हो गई कि इफ नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट इज इक्वल टू टारगेट, कि क्या ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है इसके ये जो सम के इक्वल है या नहीं है। तो वो चेक हो गया और जो कंडीशन था वो फॉल्स हो गया, क्योंकि इक्वल नहीं है इस और इसे 9 आएगा। तो दोबारा से ये वाला कंडीशन चेक हो गया, तो इसके लिए कंडीशन जो था वो ट्रू हो गया था और लेफ्ट हमने सिंपली इसको इंक्रीमेंट कर लिया था, और लेफ्ट जो था वो 2 पे पॉइंट कर रहा था, राइट। तो आई होप सो यहाँ पे अगर आपको कोई कंडीशन की समझ ना आई हो तो पूछ लें। तो यहाँ पे हम, हाँ, क्या हो गया कि ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया और लेफ्ट जो था वो इंक्रीमेंट हो गया। तो बस एक कंडीशन ट्रू हो गया, बाकी नहीं चलेगा, दोबारा से लूप चलेगा हमारे पास। लेफ्ट जो है हमारे पास वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट अभी भी वहाँ पे है। तो अभी दोबारा से कंडीशन चेक होगा, इफ नाम्स ऑफ लेफ्ट ऑफ और जो नाम्स ऑफ राइट है वो इक्वल है टारगेट के, हाँ। अभी अगर हम सम कर लें तो वो टारगेट की इक्वल है, सिंपली उसको प्रिंट कर दो। लाइक यहाँ पे प्रिंट हुआ है 1 और 5, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो है 2 सम के इक्वल। तो इसको ब्रेक कर लो। सो अभी अगर हम देख लें टू पॉइंटर्स का, तो हमने पहले इसका दूसरा अप्रोच देखा था, वो हमारे पास था ब्रूट फोर्स अप्रोच। उसमें हमने टू नेस्टेड नेस्ट हमने उसमें नेस्टेड लूप यूज किया था, एक आउटर लूप था और एक इनर लूप था। तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी, आई होप सो कि सर ताकि जावेद ने आपको, मैंने तो ज्वाइन नहीं किया था लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग देख ली थी एंड वहाँ पे भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये था कि उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो थी बिग ऑफ एन स्क्वायर। और यहाँ पे हमने टू पॉइंटर्स का टेक्निक जो है उसको यूज़ करते हुए हमने जो अप्रोच है या जो हमारा सोल्यूशन है उसको हमने और ऑप्टिमाइज कर लिया है। इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ, सॉरी, ये बिग ऑफ लॉग इन, क्योंकि हम उसको ना बाइनरी सर्च की तरह हम उसको हाफ करते रहते हैं। सो यहाँ पे जो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी
वो ऑप्टिमाइज्ड हो गई है। एंड इसी तरह का हमारे पास त्रिसम भी होते हैं कुछ का, अगर हमने इस तरह से तीन नंबर निकालने हो कि उसका अगर सम जो हो वो हो किस चीज़ के जो टारगेट होता है हमारे पास। सो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कोड एक दिया भी। अच्छा हाँ। ओके, इन्होंने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया था, बिल्कुल सेम टू सेम यही है। ओके। सो यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज हम ना इसी जो टू पॉइंटर्स का था, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं दूसरा लीड कोड पे। सर यहाँ पे ना जो system- सर यावर जी सर। हाँ हाँ, सर यस। ये यस जो सर। अभी पीछे आपने लिंक ओपन किया हुआ था वहाँ पे इलिस्ट्रेशन है, वो ग्रे ग्रीक पे आप जाएं जो अभी आपने ओपन की हुई थी। कहाँ चला जो गया? अभी आप जहाँ पे आप अच्छा। बता रहे थे, हाँ ऊपर आए, यहाँ पे हाँ। इलिस्ट्रेशन है, वो जरा एक दफा आप चला के दिखा दें। ये वाली, ये वन बाय वन स्टेप, इससे आप एक दफा दिखा दें क्या हो रहा है, खुद ही मैनुअली इसको आगे करते अच्छा। जाएं। ओके। अच्छा। यहाँ पे वही प्रॉब्लम था। स्टेप टू वन पे सम है, स्टेप वन पे है, स्टेप वन। ओके। अब यहाँ से सो यहाँ पे स्टार्टिंग में, हाँ जी सर। ओके। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास स्टार्ट में ऑन सॉर्टेड एरर था। तो हमने अगर इसको सॉर्ट कर ले तो सॉर्टिंग का एक अलग से टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, उसकी है बिग ऑफ एन एन लॉग इन। तो ओवरऑल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन लॉग इन, क्योंकि हमने उसको सॉर्ट भी करना था। तो लाइक हमारे पास ऑब्वियसली जो टू पॉइंटर्स का था उसमें जो एरे दी गई थी इनपुट में वो हमारे पास ऑन सॉर्टेड भी हो सकती है। तो हमने पहले क्या करना था कि इसको हमने सॉर्ट करना था, उसके बाद हमने टू पॉइंटर्स उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हम फिर लेफ्ट और राइट जो है वो उसकी बुनियाद पर जो कंडीशन हमने लिखे थे तो उसकी बुनियाद पर हम उसको मूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देख ले तो यहाँ हमारे पास ऑन सॉर्टेड एरे है। लाइक यहाँ पे वन है, फिर फोर है, 45, फिर सिक्स है, 45 से जो छोटा है। तो इसको हमने सॉर्ट कर लिया और यहाँ पे हमने लेफ्ट यहाँ पे रख दिया, राइट यहाँ पे। टारगेट हमारे पास है 16। अभी हमने इसको चेक कर लिया कि क्या इसको जो सम है इसका और ये वाला जो लास्ट इंडेक्स पे है वो हमारे पास 37 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ना, अच्छा कोई यहाँ पे बता सकते हैं कि को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या आपको कोड समझ आ गया ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। सर राइट साइड से इंक्रीज करेंगे वैल्यू। हाँ ग्रेट। हमने इसको राइट जो पॉइंटर था उसको हमने यहाँ पे नीचे करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट होगा, लाइक अगर हम यहाँ पे देख लें देखें तो राइट का जो है वो हमारे पास डिक्रीमेंट हुआ हुआ है। दोबारा से चेक हो गया, 8 और -8 और 8 जो था हमारे पास उसको हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पे कोई बताएगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अभी हमारे पास जो सम है वो छोटा आ रहा है टारगेट से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सर लेफ्ट में ऐड करेंगे एक। हाँ। अच्छा। ओके। मेरी आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रही है, ये आपकी ब्रेक हो गई थी। तो लेफ्ट को हम क्या कर सकते हैं कि उसका हम इंक्रीमेंट करेंगे। और लाइक अगर आप यहाँ पे देख लें तो दोबारा से जो सम था वो हमारे पास 11 आ गया, फिर भी छोटा है। तो छोटा होगा तो हमने लेफ्ट को इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यूज है ना वो राइट साइड पे है, सॉर्टेड है, हमारे पास लिस्ट हो गई है। और जो छोटी वैल्यूज है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। तो उसी के कंडीशन के बेस पे हमने सिर्फ उसको मूव करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सम है वो 14 की इक्वल है। तो अभी हम दोबारा से क्या करेंगे कि हमारे पास जो बड़ी वैल्यूज है वो राइट साइड पे है। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि जो राइट है वो हम दोबारा से इस पे ले जाएं। तो अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम ना इसको इंक्रीमेंट कर लेंगे और दोबारा से चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे जो है 10 और 16 और 6 इसका जो इक्वल है वो टारगेट के इक्वल है। तो हमने दोनों पॉइंटर्स जो थे वो फाइंड कर लिए, जो इंडेक्सेस थे 3 और 4, यानी कि हमने दो इस तरह से वो फाइंड कर लिए। आई होप सो कि यहाँ पे अगर किसी का कोई, हाँ यहाँ पे उन्होंने कोड दिया हुआ है। ओके। सर उन्होंने ना एक फंक्शन बनाया हुआ है। सो सिंपल सा वो था। अगर तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉर्ट किया हुआ है आई गेस। हाँ
सॉर्ट नहीं किया ऑलरेडी, उसने इनपुट में सॉर्टेड एरे दी गई है। अच्छा जी सर, ये 14 एरे। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन पूछे। हम्म। सर मुझे ये समझ नहीं लग रही कि हम लेफ्ट पे क्यों एक पॉइंटर रख रहे हैं और एक राइट पे क्यों रख रहे हैं। अगर हमने रखना है तो लेफ्ट से नेक्स्ट पे क्यों नहीं राइट रख रहे हैं। मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा आपकी ना सॉरी आवाज़ ब्रेक हो गई थी। तो जी सर, आई गेस। सर मैम पूछ रही हैं कि हाँ हमने श्योर। एक पॉइंटर लेफ्ट पे क्यों रखा है एंड पे और एक राइट एंड पे क्यों रखा है, हमने दोनों को साथ क्यों नहीं रखा है एक के बाद दूसरा। यस सर, यही क्वेश्चन है। अच्छा ओके आई गेस मेरे एंड पे इंटरनेट का इशू होगा थोड़ी। सो ले आई मुझे जितनी समझ आ रहा है कि लेफ्ट हम क्यों रख रहे हैं और राइट को क्यों रख रहे हैं, राइट। जी सर, हम इनको सो एक दोनों के एक एंड पे क्यों रख रहे हैं। अच्छा ओके। ओके तो हम ना यहाँ पे अगर हम रिवर्स स्ट्रिंग का क्वेश्चन देख लें उसके बाद भी आपको थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या करना था कि हमने उसको सॉर्ट कर लिया, और हमने दो इस तरह से एलिमेंट वैल्यूज फाइंड करने थे जिसका सम टारगेट के इक्वल था। तो उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट करना था, और फिर उसके बाद हमने उसको चेक करना था। लेफ्ट यहाँ पे था, राइट यहाँ पे था। तो आई गेस मैं तो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन इंटरनेट की वजह से जी मैं अनफॉर्चुनेटली बताता मुझे। हूँ हाँ सर हाँ मैं श्योर। बताता हूँ। सर एक्चुअली ना मैम ये टू पॉइंटर ना एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारी इस टेक्निक को हम अगर एक पॉइंटर को लेफ्ट हैंड पे और दूसरे को राइट हैंड पे रखें तो इस तरीके से ये सॉल्व होगी। आगे ऐसी भी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें हम इन पॉइंटर्स को एक दूसरे के साथ रखेंगे। साथ रखने से वो आपसे इस तरह के सवाल पूछ सकता है कि हमें मैक्सिमम लेंथ बताओ सब स्ट्रिंग की जिसका सम मैक्सिमम हो। ठीक है, तो उसमें हम पॉइंटर्स को एक के गैप के भी रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी रख सकते हैं। तो टू पॉइंटर की टेक्निक से हमने अकॉर्डिंग टू हमारे जो प्रॉब्लम होगी ना उसके लिहाज से हमने रखना है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है ना टू सम वाली, इसको अगर हम दोनों पॉइंटर्स को दोनों एंड्स पे रखें और फिर मूव करवाएं उनको अंदर की तरफ तो हमारा सोल्यूशन हमें मिल जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे ये इस तरह लिखा है। तो इसकी मल्टीपल टेक्निक्स हैं, वो आगे हम देखेंगे, फिर आपको डिटेल से इसका क्लियर हो जाएगा। सर यहाँ पर हमें सिर्फ सॉर्टिंग करनी है। नहीं, ये सॉर्टिंग नहीं हुई। टू पॉइंटर इम्प्लीमेंट होती है सॉर्टेड अरे पे। अच्छा सर। मीन्स पहले हम अरे को सॉर्ट करेंगे फिर जो सम है उसको फाइंड करेंगे। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये उस टेक्निक में ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है अगर आपकी अरे अनसॉर्टेड है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। सॉर्टिंग इटसेल्फ जो है वो एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेती है, वो डिफरेंट सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स है। तो हमने प्रेफर इसको तब करना है जब आपके पास अरे सॉर्टेड होगी। ओके सर, थैंक यू। जी सर, यहाँ पर आप कंटिन्यू करें। सर मेरा ना एक और क्वेश्चन है कि जब VS कोड पे सर ने ना कोड जो रन किया था वो इनफाइनाइट क्यों चला था। मैम कौन सा कोड किया था सर ने। सर जो VS कोड पे उन्होंने प्रैक्टिस करके नहीं दिखाया था लेफ्ट और राइट का, तो फिर उन्होंने ब्रेक का स्टेटमेंट लिखा था तो फिर वो एक दफा चला था। सर वो सर दिखाते हैं कोड, उसको देख लेते हैं वो कौन सा कोड है। शायद उनका नेट का मसला है, अभी वो ज्वाइन करते हैं तो हम देख लेते सर ने प्रेजेंट किया था और उसमें जो है ना उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई थी, तो वाइल वाली जो कंडीशन थी ना वो इनफाइनाइट टाइम चल रही थी। तो अगर तो किसी कंडीशन को जैसे ब्रेक करना हो ना, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं ताकि लूप इनफाइनाइट टाइम तक ना चल सके।
क्योंकि जी फिर जी वो चलता ही जाएगा और हमारी मेमोरी कंज्यूम करता रहेगा। बिल्कुल। सर ये पॉइंटर वाला जरा समझा दे, मतलब ये किस तरह से दोनों साइड से चलेगा, क्योंकि जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर सर वो तो एक ऊपर से मतलब एक तरतीब से आएगा ना, तो सर मुझे इसकी समझ नहीं आई। जी मैम, अभी वो सर ज्वाइन करते हैं ना, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक्चुअली ये सीन होते हैं, हम पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें हम एक पॉइंटर ले रहे थे फॉर लूप के थ्रू। वो आपको समझ आया था, आइट्रेट करते हैं, स्टार्ट से वो चलते हैं, वो वन बाय वन आगे आइट्रेट करता जाता है, वो आपको समझ आया था। जी जी सर, उसकी तो समझ आई थी, लेकिन यहाँ पर किस तरह से यहाँ दोनों पे हम सॉल्यूशन की। यहाँ पे हम ले लेते हैं दो पॉइंटर। एक पॉइंटर को हम वैसे ही जीरो इंडेक्स कंसीडर कर लेते हैं, इंडेक्सिंग का आपने पढ़ा होगा, आपको समझ आया होगा। दूसरे इंडेक्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि लेंथ होती है, हम उसको वैल्यू दे देते हैं हमारी जितनी लेंथ है ना, उस पे जाके दूसरा इंडेक्स स्टार्ट हो। अब हम क्या करते हैं, पहले इंडेक्स जो है उसको बढ़ाते हैं आगे की तरफ, उसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं, दूसरे इंडेक्स की वैल्यू जो लास्ट पे उसकी डिक्रीज करते हैं। सर यहाँ अगर आप मुझे कोड दिखा दें, ये जो पीछे आपका, मैं मैम को समझा दूं, थोड़ा सा नीचे करें। ये देखें मैम, ये यहाँ ये इसकी कंडीशन लगी। जी सर, ये वाला कोड। जी सर, एक मिनट, डिस्टॉर्शन है मेरी तरफ, मैं करता हूँ। अच्छा ओके। जी मैम, अब आप ये देखें, एक लेफ्ट को हमने जीरो वैल्यू दे दी है और राइट को दी है लेंथ नम्स, यानी कि नम्स की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 में से -1 किया तो 5 आ जाता है। हमारा जो लेफ्ट इंडेक्स है, पॉइंटर है, वो 0 पे होगा, और जो हमारा राइट है वो 5 पे होगा। अब हमारे हो गए दो पॉइंटर। अब हमने क्या किया, नीचे कंडीशन लगाई, इफ नम्स लेफ्ट, यानी कि नम्स की जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है जो कि -1 है, अगर तो ये सॉर्टेड नहीं होगी, ठीक है, सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड, ये सॉर्टेड है, -1 है, प्लस नम्स राइट, यानी कि वहां से 10, -1 + 10 9 होता है, वो बराबर हो टारगेट के, टारगेट हमारे पास 12 है, तो ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज नहीं। वो हम फिर नीचे आ जाएंगे एलिफ पे, एलिफ पे फिर वो चेक करते हैं, हमारे पास लेफ्ट वही है, राइट भी वो है, वो लेस देन हो टारगेट से। हमने देखा था वहां पे विजुअलाइजर में कि वो लेस देन जब टारगेट से होगा, यानी कि आपका सम टारगेट से छोटा है, यानी कि आपकी वैल्यू सॉर्टेड है, आपकी स्टार्ट से जो वैल्यूज है वो छोटी है, आगे जैसे जैसे मूव करेंगे वो बड़ी है। हम लेफ्ट पॉइंटर को आगे लगा लेके जाएंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, लेफ्ट के अंदर +1 इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमारा जो पहले 0 था, अब वो 1 हो गया लेफ्ट। फिर वो दोबारा लूप के पास जाएगा, वो चेक करेगा क्या लेफ्ट राइट से छोटा है जी, इसकी वैल्यू 1 है और राइट की वैल्यू 5 है। वो नीचे आएगा, फिर कंडीशन को 1 बाय 1 चेक करेगा, जो सेटिस्फाई होगी उस पर वो चला जाएगा। और एल्स में राइट -1 होता है, वो 5 था, जब उस वाली कंडीशन पे जाएगा तो -1 -4 होगा, सॉरी 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2। इस तरह ये आगे और पीछे मूव करते हैं। जी मैम, आपको क्लियर हुआ? सर जी इसमें सर मैं ऐड कर समझ दूं सर? आई। जी सर, ऐड कर दें। मैम ऐसा होता है कि ये जो लूप है ना वो ऐसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है फ्लो में, ठीक है। तो जो हमारे लेफ्ट और राइट है ना, आप उनको इटरेशन समझने की बजाय आप उनको वेरिएबल समझे। जैसे अगर हमारा यहाँ पर वाइल लेफ्ट लेस देन राइट है, अगर यहाँ पर हम a = 3 कर दें और b = 5 कर दें, तो वो दोनों को जैसे अलग अलग वेरिएबल कंसीडर कर रहा है ना, इसी तरह से जो हमारा लेफ्ट और राइट और दो पॉइंटर्स है ना, उनको भी वो दो अलग वेरिएबल कंसीडर कर रहा है, जिनकी वैल्यू जो है एक की 0 है और दूसरे की जितनी एरे की लेंथ होगी उससे एक कम है। तो लूप ये एक ही मर्तबा चल रहा है वाइल वाला, और उसमें जो वेरिएबल्स है ना उनको ऐड करके टारगेट को चेक करा है उनके मुताबिक। जी सर समझ आ गई। ओके मैम, थैंक यू। सर यावर आप कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू। अच्छा ओके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन था रिवर्स स्ट्रिंग का। ये भी बिल्कुल इसी 2 पॉइंटर्स पर बेस्ड है, और इसको हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो राइट अ फंक्शन दैट रिवर्सेस अ स्ट्रिंग। हमने क्या करना होगा कि हमने इस फंक्शन को लिखना होगा, इसका कोड, जो क्या करेगा, कि जो हमारे पास एक बेसिकली हमारे पास एरे है, और क्या है कि हमारे पास उसमें जो एलिमेंट्स है वो है सारे स्ट्रिंग टाइप्स के। सो हमने इसको रिवर्स करना होता है। द इनपुट स्ट्रिंग इज गिवन एज एन एरे ऑफ करेक्टर्स इज
राइट। तो हमारे पास जो करेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग्स में वो सारे एक एरे हैं, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे करेक्टर डेटा टाइप है इसका, या स्ट्रिंग भी इसको कह सकते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स होते हैं, और जो करेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास एक ही सिर्फ सिंगल करेक्टर होता है, तो इसको हम करेक्टर डेटा टाइप बोल सकते हैं। सो यू मस्ट डू दिस बाय मॉडिफाइंग द इनपुट एरे इन प्लेस। तो यहाँ पे हम बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपने इसको इन प्लेस करना होता है, कि इसका जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी वो है बिग ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन भी इसको बोल सकते हैं। सो इन प्लेस का मतलब कि आपने एक्स्ट्रा मेमोरी जो है डेटा स्ट्रक्चर आपने यूज नहीं करना। सो हम इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। एंड अगर हम इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच इसका यूज कर लें, तो उसमें ये वाला कंडीशन जो होगा उसको हम नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे। तो वो किस तरह से होगा कि हम एक अलग सा एरिया बनाएं, और क्या कर लें कि लास्ट से शुरू कर लें इससे, और उसको सिर्फ अपेंड करते जाएं, ये अपेंड कर लें फिर दूसरा फिर ये वाला, इस तरह से जब तक जीरो ना हो। तो उसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी हाँ बिग ऑफ एन, लाइक हम उसमें एक एक्स्ट्रा एरिया यूज कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने जो है ना इन प्लेसेस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो आई होप सो कि क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट वगैरह है उसको समझ आ गई होगी। सो हम क्या करेंगे कि हम ना सिंपली लेफ्ट और राइट पॉइंटर यूज करेंगे। यहाँ पे एक लेफ्ट होगा और यहाँ पे एक राइट होगा। तो बेसिकली इसी तरह कंडीशन का हम यूज करेंगे जिस तरह की अभी हमने यूज किया था। तो लाइक हम सिंपली क्या करेंगे कि जो लेफ्ट पे वैल्यू पड़ी है और जो राइट पे वैल्यू पड़ी है, इन दोनों को ना सिंपली स्वैप कर लो। लाइक अगर हम इसका एक अभी से जो आउटपुट एरे है वो बना लें, तो लेफ्ट पे क्या है, एच है, और राइट पे जीरो है, जीरो है। सॉरी ओ हेलो, इंग्लिश के जो हमारे पास करेक्टर्स हैं अल्फ़ाबेट्स। तो क्या होगा कि जो राइट की वैल्यू है उसको ये दोनों का हमने स्वैप करना होगा सिंपली। ओ यहाँ पे आ जाएगा, और जो एच है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली क्या करो, एल को जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको इंक्रीमेंट कर लो, यहाँ पे आ जाएगा। राइट को डिक्रीमेंट कर लो। दोबारा से क्या कर लो, सिंपली स्वैप कर लो, एल यहाँ पे आ जाएगा, और जो ई था वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो जो इनपुट एरे है वो रिवर्स हो रही है। तो क्या कर लो कि जो लेफ्ट है उसको दोबारा से इंक्रीमेंट कर लो, और जो राइट पॉइंटर है उसको भी डिक्रीमेंट कर लो। तो दोनों जो हैं वो दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए हैं। सो हम यहाँ पे इस तरह से कर, अगर इन दोनों को हम रिप्लेस कर लें एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे एल ही आ जाएगा, राइट। लेकिन हम यहाँ पे एक कंडीशन यूज करेंगे कि लेफ्ट जो होगा वो राइट से छोटा होगा, तब तक आपने ये लूप चलाना होगा। क्योंकि अगर लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए तो उसको तो स्वेप करने की कोई नीड ही नहीं है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सही है ना। सो इस तरह के हमने उसको लेके चलना होता है। आई होप सो कि ये जो विजुअलाइजेशन था ये आपको समझ आ गया होगा। सो अगर यहाँ पे किसी का कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लें, अदरवाइज मैं कोड लिख देता हूँ कि इसका जो कोड है वो हम देख लें। एंड जी ओके, तो हम सिंपली लेफ्ट जो होगा वो ज़ीरो पे स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है। और जो राइट होगा वो उसी तरह जिस तरह के हमने अभी दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसका लास्ट जो हमारे पास लास्ट इंडेक्स है उस पर हमने पॉइंट करना होगा। हमारे पास इनपुट में स्ट्रिंग एस के नाम से दी गई है एरे है हमारे पास, और मैंने इसलिए उसका लेंथ ऑफ इस -1 कर दिया। तो अभी दोनों जो पॉइंटर्स है वो लेफ्ट जीरो पे हैं इंडेक्स पे है, राइट लास्ट इंडेक्स पे है। हम इसको अभी वाइल लूप के थ्रू सॉल्व करते हैं। वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो जब तक लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा हो, और तो क्या करो कि दोनों को ना स्वेप करते जाओ, और लेफ्ट और राइट को सिंपली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते जाओ। सो सर जी सर। सर मेरा ये सवाल है कि हम इसको इस तरह क्यों नहीं कर रहे कि हम पहला नंबर उठाएं और उसको लास्ट में अपेंड करें, और फिर जो सबसे पहला नंबर उसको डिलीट कर दें, फिर दूसरा नंबर उठाएं उसको अपेंड करें, फिर उस पहले नंबर को डिलीट कर दें, तो इस टाइम रिवर्स हो जाएगी पूरी। मतलब अगर हम लेट सपोज एच को अच्छा उठाएं और अपेंड करें लास्ट में, और फिर एच के बाद ई बचा उसको डिलीट कर दें, ओ एच को डिलीट कर दें फर्स्ट से,
लाइक अगर आप ये मुझे बताएं तो क्या करूं आप स्टार्ट यहाँ पे में? आप यहाँ पे एच लिखें ओके। और इसी एच को आप कोने में दोबारा पेंट करा दें राइट साइड पे। ओके अच्छा। और फिर अगले स्टेप में पहले वाले एच को जो लेफ्ट साइड पे उसको डिलीट कर दें। ओके अच्छा, तो इस दोबारा से फिर ई पे आ जाओ। ई पे आ जाए, फिर ई के सर साथ भी मैं आप ऐसे ही इसका करें। आंसर दे सर मैं हम्म। समझ गया हूँ सर कि मैं इसका आंसर देता हूँ। सर उसने हमें कहा है कि इन प्लेस करना है। ठीक है। इन प्लेस के लिए हमें कोई भी मेमोरी नहीं करनी पड़ेगी। हम एक साइड से अगर कोई नंबर उठाते हैं तो उसको जब तक कहीं प्लेस नहीं करते तो वो हमारे पास कहीं सेव करना पड़ता है। ठीक है। जब हम उसको कहीं सेव करते हैं तो वो यकीनन कोई मेमोरी लेता है। ठीक है। हम उसको सेव करेंगे देन दूसरे को डिलीट करेंगे फिर वहां पे प्लेस करेंगे। तो एक डिलीशन होगी, डिलीशन से पहले वो कहीं और कॉपी होगा, उस कॉपी के लिए वो मेमोरी लेगा। यहाँ पे हमने मेमोरी नहीं ऑक्यूपाई करनी है, हमने कांस्टेंट टाइम में करना है, इन प्लेस करना है। यानी कि वहां पे कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अच्छा, सही। यहाँ पे ना थैंक यू सर, आपने ऐड किया। यहाँ थैंक पे यू एक सर। चीज़ थी कि लाइक आपने बोला कि हम इसको एच को ले लेते हैं और फिर उसको अपेंड करते हैं यहाँ पे दोबारा से, इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से ई पे आते हैं, ए ई को अपेंड। तो लाइक ये रिवर्स नहीं हो रहा, सिंपली सिर्फ हम उसको लाइक अगर आप इसे यहाँ पे रिजल्ट देख लें तो वो सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि जो पूरा का पूरा एरे है वो यहाँ पे हमने सिर्फ अपेंड कर लिया दोबारा से। तो इसकी तो कुछ सेंस आई गेस। थैंक यू, आपने ग्रेट क्या आपने सोचा इसके बारे में। लाइक यही आपको चाहिए कि हमने लीड कोड सॉल्व करते वक्त उसके बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, कि हम उसके डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में सोचे कि अच्छा ये किस तरह से कोई दूसरा अप्रोच भी हो सकता है। तो ग्रेट, आपने इसके बारे में सोचा। थैंक यू। अच्छा, आई होप सो कि यहाँ पे अच्छा वाइल लूप हमने यूज़ करना था, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। तो सिंपली क्या करो कि जो हमारे पास एरे है उसमें जो लेफ्ट पॉइंट पे वैल्यू पड़ी है उसको स्वेप कर दो। किसके साथ? राइट के साथ। तो यहाँ पे हमने एक मैं दो अप्रोच आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अब जो स्वेपिंग करनी होते हैं कि हम किस तरह से करते हैं। सो बेसिकली ये मैंने मुझसे इंटरव्यू में मुझसे एक क्वेश्चन हुआ था कि आप दो वेरिएबल्स का जो डाटा है उसको स्वेप कर लो आपस में। तो यहाँ पे अगर आपको नजर आई तो मैंने क्या कर लिया कि जो एस ऑफ लेफ्ट पे जो वैल्यू है उसमें रख दो एस ऑफ राइट की, और यहाँ पे जो एस ऑफ राइट पे वैल्यू है उसमें रख दो, अच्छा सॉरी यहाँ पे लेफ्ट होगा, उसमें लेफ्ट की वैल्यू रख दो। तो बेसिकली इसके बैकएंड में क्या हो रहा होता है कि हम ना एक टेम्प वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं, और इसका अगर मैं दूसरे अप्रोच लिख लूँ, ये तो हमारे पास एक अप्रोच हो गया कि मैं ना एक टेम्प वेरिएबल ले लूँ, इसमें जो एस ऑफ लेफ्ट होगा उसको स्टोर कर दूँ, और क्या कर लूँ एस ऑफ लेफ्ट में जो हमारे पास है उसमें एस ऑफ राइट स्टोर कर दूँ। और क्या कर ले कि जो एस ऑफ राइट है उसमें तो हमारे पास जो टेम्प में था वो तो हमारे पास लेफ्ट था ना। तो अगर हमने राइट में अगर कोई वैल्यू रखनी हो तो क्या कर लेते हैं कि उसमें जो टेम्प है वो रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हमने कर लिया कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेम्प में एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने जो लेफ्ट पे वैल्यू पड़ी थी उसमें हमने वो स्टोर कर दी। यहाँ पे अगर मैं विजुलाइज कर दूँ तो टेम्प में क्या होगा कि जो एच है ना वो उसमें स्टोर हुआ हुआ। अभी जो एस ऑफ लेफ्ट है उसमें तो अभी भी लेफ्ट वैल्यू पड़ी है, यही एच है। उसमें क्या कर दो कि यहाँ पे मैंने इक्वल साइन यूज नहीं किया, यहाँ पे असाइनमेंट यूज नहीं किया। सो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि जो एस ऑफ लेफ्ट था ना यहाँ पे, उसमें हमने एस ऑफ राइट पे जो ये वाली वैल्यू थी उसमें डाल दी। अभी टेम्प तो वही इसी को पॉइंट कर रही है ना, वो तो उसमें तो वही एज पड़ा हुआ है, उसमें उसको हमने सेव कर लिया था कि हमने हमारे पास जो एस ऑफ लेफ्ट की वैल्यू खराब ना हो जाए, क्योंकि अभी हमने एस ऑफ लेफ्ट पे राइट पे पढ़ना रखना था, लेकिन हमने उससे पहले क्या किया कि टेम्प में एस ऑफ लेफ्ट हम उसको पहले से सेव कर लें। क्योंकि अगर हम ये वाला स्टेप ना कर ले जो टेम्प वाला हमने कर लिया है, और हम डायरेक्टली ये कर लें कि एस ऑफ लेफ्ट में डायरेक्टली हम एस ऑफ राइट कर लें, तो ये जो एस ऑफ लेफ्ट में होगा ना ये वाली वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी किस चीज़ पे, जो एस ऑफ राइट है उस पे। और हम ये नहीं चाहते हैं, हमें ये वाला टेम्प वाली जो वैल्यू हमने इस जो लेफ्ट वैल्यू है हमने वो भी हमें वो रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि रियल लाइफ में दो ग्लासेस हैं, उसका अगर आपने कुछ भी उसमें है आपने उसको स्वेप करना हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आप थर्ड ग्लास लेंगे,
और इसका जो चीज़ होगा, आपने ये वाला उसमें डालना होगा, राइट। अब ये तो खाली हो गया ना, अभी इसमें जो चीज़ है वो इसमें डाल दें। सही है ना, अभी ये वाला खाली हो गया, इसमें ये वाला डाल दें, क्योंकि इसमें तो ये वाला था ना, इस गिलास का पानी था, लेफ्ट और राइट अगर आप समझ लें। सो इस तरह से हमने स्वीपिंग करना था। ये बेसिक सा जो हमारे पास है स्वीपिंग का, वो हमारे पास यूज हो रहा था डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चंस में। सो आगे जब आप देखेंगे तो हमारे पास जो लीड क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं टेक्निक्स के। आपने एक टेक्निक, मल्टीपल टेक्निक्स उसमें आपने यूज़ करना होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अभी हमारे पास इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे जो पाइथन में है वो बैकएंड में यही चीज़ हो रहा होता है कि हमने ये वाला काम करना था। एंड हमने सिंपल अभी स्टेप तो हो गए, अभी इस लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर लो और राइट को जो है वो हमारे पास डिक्रीमेंट हो जाएगा। और सिंपली क्या कर लो कि यहाँ पे दोबारा से जो इस था उसको, अच्छा रिटर्न, हाँ हमने कुछ रिटर्न नहीं करना, हमने सिर्फ उसको जो रिवर्स करना था। ओके, तो आई होप सो कि यहाँ पे जो कोड की समझ होगी वो आपको लगी होगी। एंड स्वेप कर लिया हमने, लेफ्ट को हमने इंक्रीमेंट कर लिया और राइट को हमने डिक्रीमेंट कर दिया। तो इस तरह से हमने इसको लेके चलना था। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम की समझ ना आई हो कोड की तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको रन कर लूँ। सर जी जी मैम। सर अगर हम टेम्प लेंगे तो फिर एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा ये? हाँ ग्रेट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे ना जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, उसका जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ऑफ वन। उसकी कोई सच, लाइक अगर हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, कोई सेट यूज कर ले, कोई इस एरे यूज कर ले, कोई स्ट्रिंग यूज कर ले एक्स्ट्रा, तो उसका जो ओवरऑल इम्पेक्ट होगा स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे या हाँ स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे, तो उसका होगा इम्पेक्ट। लाइक अगर यहाँ पे ना हमने लेफ्ट, ये भी हमारे पास तो वेरिएबल है ना, लेफ्ट भी हमारे पास एक वेरिएबल है, राइट भी हमारे पास एक वेरिएबल है। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स हैं, उसमें एक कांस्टेंट कह सकते हैं कि उसमें एक वैल्यू पड़ी हुई होती है, सिंगल वैल्यू। और अच्छा यहाँ पे ना मैं एक जो आउट ऑफ प्लेस है उसको भी देख लेता हूँ कि उसका हमारे पास किस तरह से जो टाइम का स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे पास बिग ऑफ एन होगी। तो टेम्प वेरिएबल हमने अगर यूज़ कर लिया तो ये भी हमारे पास एक सिंपल सा वेरिएबल है, ये भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास है बिग ऑफ वन, कांस्टेंट। एंड अच्छा यहाँ भी मैंने रन नहीं किया था इसको, इसको रन कर लेता हूँ। सर इसकी ओके टाइम एक्सेप्ट कम्प्लेक्सिटी हो ऑफ गया, वन होगी सबमिट कर सर? लेते हैं। हाँ बिग ऑफ वन जी। ओके सर, अच्छा थैंक यू। यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि इसकी क्या, ये क्या, ये जो लीड कोड है ये क्या कह रहा है इसके बारे में। ओके, इसको जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना वो हमारे पास है बिग ऑफ एन, राइट, क्योंकि हमने पूरे एरे को ट्रेवर्स कर लिया वाइल लूप के थ्रू। सो अभी अगर इसको टाइम कम, ये जो हमारे पास रन टाइम है ना, ये हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, इसको अगर हमने एनालाइज करना होता है, चेक करना। और ये मेमोरी यानी कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो इसका जो पहला है वो मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ, सो बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी है इसको लीनियर है, यानी कि जितना इनपुट साइज बढ़ेगा उतना ही इसका जो टाइम्स होगा वो उतना ही इम्पेक्ट उसका होगा, जो हमारे पास लीनियर होता है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग ऑफ वन यूज हो रहा है, कांस्टेंट है, इसको देख लेते हैं। देखें, हमने कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया, राइट। सो यहाँ पे अगर अभी मैं दूसरा अप्रोच कर लो, अदरवाइज अगर आपको समझ आ गया हो तो कर लेते हैं सर इसको। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, सर वो समझा दे जरा। अच्छा ओके ओके, यहाँ पे ना हमने लेफ्ट और राइट पॉइंट यूज किया था, लेफ्ट यहाँ पे था, राइट यहाँ पे था। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह से क्वेश्चन होगा जिसमें जो पूरे एरे ट्रेवर्स हो रही हो, उसमें हमारे पास क्या होगा कि उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन। लेकिन लेट सपोज कोई क्वेश्चन है जिस तरह के टू सम का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हमने देखा था, उसमें हमारे पास नेस्टेड लूप हमने यूज़ किया था। अच्छा उसका ना एक दूसरा अप्रोच भी है, उसको भी हम देखेंगे, जो हमारे पास डिक्शनरी के यूज के थ्रू हमने करना था। एनी हाउ, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम लेफ्ट हमने यहाँ पे था, राइट यहाँ पे था, हमने उसको स्वेप कर लिया, तो दोबारा से लेफ्ट यहाँ पे आ गया, राइट यहाँ पे आ गया।
तो लाइक अगर अगर आप इसको देख ले तो हम ना पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो यह हमारे पास क्या था कि हमने इसमें पूरा एरे जहाँ पे भी यूज़ हो रहा ट्रेवर्स हो रहा, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारे पास बिग ऑफ इन होती है। तो हम जितने भी आगे क्वेश्चंस देखेंगे उसकी टाइम और स्पेस दोनों उसके साथ साथ देखेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी होगी डिफरेंट सिनारियोज के बेस पे कि अच्छा यहाँ पे किस तरह से अभी टाइम कम्प्लेक्सिटी चेंज हो रही है। तो लाइक अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन देख लूँ, एक यही एरे ले लूँ और इसमें मैंने एक टारगेट लेना था। अगर लाइक टारगेट का मतलब यहाँ पे मैंने एक सर्चिंग करनी थी, इसको मैं कमेंट आउट कर लूँ। मैंने एक एलिमेंट सर्च करना है 9 कि मैंने उसमें सर्च करना है लीनियर सर्च अगर हम इसको खेलें। तो इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वो खोल दिया। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हम ना एक लूप चलाएंगे फॉर रेंज लेंथ ऑफ नम्स तक, लास्ट इंडेक्स तक, इफ जो हमारे पास नम्स ऑफ आई है क्या वो इक्वल है टारगेट के, यानी कि हमने उसको फाइंड करना है। और तो अभी अगर यहाँ पे देख लें जो आई है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक चलेगा, लास्ट इंडेक्स तक चलेगा। और टारगेट हमारे पास क्या है, 9 है। कोई भी आप इसको देख सकते हैं, फंक्शन भी बना सकते हैं, तो आप डायनेमिकली उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसको 9 को हम सर्च कर रहे हैं लीनियर सर्च के थ्रू। सो हम सिर्फ टाइम कम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हो गया। सो हमने क्या करना था कि हमने एक कंडीशन यूज कर ली कि इफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू टारगेट, क्या जो हमारे पास जो आई पे वैल्यू पड़ी है हमारे पास 0 है अभी, और नम्स ऑफ आई यानी कि हमारे पास नम्स ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है -1, क्या वो इक्वल है टारगेट के, नो। तो अगर इक्वल हो गई तो उसको प्रिंट कर लो कि यहाँ पे हाँ आई पे जो हमारे पास है वो हमारे पास मिल गया। और अदरवाइज क्या करो कि लूप जो होगा वो चलता रहेगा। तो ये हमारे पास स्टार्ट में चेक कर लेगा तो हमारे पास जो टारगेट की इक्वल होगा वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स का मतलब कि ये जो कंडीशन था वो मैच नहीं होगा। और इफ स्टेटमेंट जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो दोबारा से लूप चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 पे। तो दोबारा से जब लूप चल गया, यहाँ पे इफ कंडीशन चेक हो गया तो 2 जो है वो टारगेट के इक्वल है 9, तो कंडीशन दोबारा से फॉल्स हो गई, दोबारा से लूप इटरेट होगा, आई जो होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5 पे आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू टारगेट 9, ई कंडीशन चेक हो गई राइट। दोबारा से लूप इटरेट होगा, 7 चेक होगा ये वाली इस कंडीशन के बेस पे। एंड 9, अभी 9 पे आ गया, जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है 4। तो 9 जो हमारे पास है नम्स ऑफ 4 अगर हम देख लें तो लाइक अगर हम इसको प्रिंट भी कर लें नम्स ऑफ 4, ओके, तो हमारे पास जो 9 होगा वो प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, सर यहाँ ऐसा पे करें ना कि हाँ। कंडीशन हमने लगाई है ना उसमें ऐसा करें कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो टारगेट प्रिंट कर दें, हम्म। एल्स जो है ना इसमें प्रिंट नम सेट आई कर दें, तो सारी जो हम इटरेशंस की बात कर रहे हैं तो वो हमें मालूम होती जाएंगी कि किस जगह पर कौन सी चीज़ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ साथ प्रिंट भी कर लूँ जिस तरह से आपने जी बोला। जी। ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बस इसको, फिर ब्रेक को हटा दें बस। अच्छा सर, ओके जहाँ हमने कंडीशन लिखी है ना इफ वाली उसमें प्रिंट टारगेट कर दें, बाकी एल्स में जो है ना प्रिंट नम्स एट आई कर दें, बस वो सारी वैल्यूज भी हमें। सही, ओके। अच्छा, ओके। सो स्टार्ट में क्या था कि जो नम्स ऑफ ये दूसरी क्या प्रिंट हो रही है, एक सेकंड यहाँ पे मैं इसको साफ कर लूँ। अच्छा, सो इफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टारगेट, तो उसको प्रिंट कर लो टारगेट को। तो ये कंडीशन जो था वो तो फॉल्स हो गया, अभी ये वाला होगा। सो प्रिंट ऑफ नम्स ऑफ आई जो हमारे पास है वो है -1, वो प्रिंट हो गया। और दोबारा से लूप होगा, आइटरेट होगा। सो क्या होगा कि जो कंडीशन था वो दोबारा से चेक होगा, अभी हमारे पास जो नम्स ऑफ आई या आई इंडेक्स जो है हमारे पास वो है 1 को पॉइंट कर रहे हैं। और हमने उसको सिंपली चेक कर लिया कि इफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू टारगेट, नो, कंडीशन पास हो गई। अभी हमने दोबारा से उसको प्रिंट कर लिया, 2 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास दोबारा से इटरेट होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, 7 प्रिंट हो जाएगा। तो लास्ट में 7 के बाद क्या होगा कि जब 7 के बाद यहाँ पे आएगा जो लूप होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा आई इंडेक्स आई। और तो कंडीशन चेक हो जाएगा, हाँ कंडीशन तो टारगेट की इक्वल है, जो 9 यहाँ पे हो
वैल्यू पड़ी है, तो वो भी प्रिंट हो जाएगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे दूसरे जो हमने एक यूज़ किया था, यहाँ पे हम उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन हमने चेक करना था कि हम जो है ना पूरा का उसको देख लें। तो अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो कि हमने ना ये जो टारगेट जो था वो तो प्रिंट कर लिया। उसके बाद ये जो हमारे पास था उस पे 7 9 दोबारा से प्रिंट हो गया, और लास्ट में दोबारा से लूप चल गया लास्ट इंडेक्स तक, और 10 भी प्रिंट हो गया, राइट। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ना हमने इसमें लीनियर सर्च यूज किया है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पूरी एरे ट्रेवर्स हो रही हो, ट्रेवर्स का मतलब विजिट हो रही हो, या आप कह सकते हैं कि हमने उसको प्रिंट कर ली पूरी एरे को, यहाँ पे देखें तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन। यानी कि जितना एन इनपुट होगा उतना ही उस पे ऑपरेशंस भी होंगे, इनपुट जो हमारे पास ऑपरेशंस हो रहे थे। सो अदरवाइज हम इसको ना यहाँ पे हमारे पास एक बाइनरी सर्च होता है, उसका अल्टरनेटिव हम उसको यूज़ करते सर हैं उसकी मुझे जो। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ हाँ, श्योर श्योर। सर यावर, जी जी श्योर। सर मेरा एक ना थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पे वाइल लूप हमने लगाई तो हमारी कम्प्लेक्सिटी जो आई है ना, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो बिग ओ एन आई है। कल जब मैं समझा रहा था तो मैंने ये जो वाइल लूप थी ना, वहाँ पे मैंने लॉग ऑफ एन आई थी, ठीक है। हम्म उसके बिहाइंड रीजन ये है, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो वहां से मुझे फील हुआ कि वो कंफ्यूजन हो गई। वो जब हमने प्रॉब्लम की थी ना, वो बाइनरी सर्च की थी। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हम एक मिड पॉइंट लेते हैं, फिर मिड पॉइंट के बेस पे डिसीजन करते हैं कि आया हमने मिड की लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज देखनी है या राइट साइड वाली। तो हम जब मिड हमें फाइंड हो जाता है ना, तो हम एक साइड को सर्च करते हैं, दूसरी साइड को सर्च ही नहीं करते। दूसरी साइड, एक साइड को सर्च करने की वजह से हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, उस कंडीशन में हाफ हो जाती है, फिर उसको हम लॉग ऑफ एन कहते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी लूप उसने आइट्रेट करनी है, चाहे वो 2 पॉइंटर से है या 3 पॉइंटर से। उसने आइट्रेट पूरी लूप करनी है, तो हर लूप पे आइट्रेशन जो है वो टाइम लेगी। लेकिन उस कंडीशन में जिसमें मिड पॉइंट है और हमने एक नंबर फाइंड करना है, वो या तो मिड के लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे। अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो हम लेफ्ट वाली हाफ को आइट्रेट करेंगे, अगर राइट साइड पे तो राइट वाली हाफ को। तो हाफ पे आइट्रेशन की वजह से वो लॉग ऑफ एन आता है। तो ये अगर किसी के माइंड में इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर हो गया। जी जी सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू सर। और और यही एक मेरे ख्याल से कल हमारी थोड़ी सी चीज थी वो जो आज गड़बड़ कर रही थी। तो ये आप थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा कि जब पूरी आइट्रेशन होगी तो टाइम पूरी का लेगा। जब आपका ऐसी सिनेरियो है जिसमें आइट्रेशन ही हाफ होगी, फिर वो लॉग ऑफ एन लेगा। ओके, आप कल वाला भी देख लीजिएगा लेक्चर, और आज वाला भी, फिर कंपैरिजन करके नेक्स्ट भी हम करेंगे। हमारी भी लर्निंग इसी तरह होगी, आप भी हमसे क्वेश्चन करें, आपकी भी लर्निंग होगी। तो अभी वो किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मेरे माइंड में थोड़ा सा है कि शायद यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रही होगी। अच्छा सर, अगर वाइंड अप करने से पहले वो दूसरी अप्रोच सर जो बता रहे थे वो भी अगर कर जी जी लेते सर, तो। सर यहाँ पर अगर आप बाइनरी सर्च का जो कोड है वो दिखा दीजिएगा जिसमें मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ, बाइनरी सर्च की ओके ओके। हाँ, अच्छा कोड दिखा दे, चाहे ग्रीक ग्रीक से ही देख लें जो लिखा हुआ कोड हो। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सर्च करना था, ओके एक सेकेंड इसको। सर पिछले वाले कोड में हमने टेम्प वेरिएबल क्यों बनाया है? अच्छा ओके, एक सेकेंड में उसको ना। वो स्पेसिफिक कोड जिसमें मिड और मिड की एक साइड पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो मैं इसका ना दोबारा से बाइनरी सर्च का आई गेस यहाँ भी इसी में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं जो हमारे पास था। पर आप या चैट जीपीटी को कह दें कि वो इस तरह का कोड बना दे जिसमें लॉग ऑफ एन हो और वाइल लूप के थ्रू हो, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ओके, अच्छा मैं इसको ना यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है। हाँ तो हाँ चैट श्योर। जीपीटी के कहते हैं वो आपको दे देगा ऐसा जिसमें लॉग ऑफ एन हो और मिड भी हो और बाइनरी आप कर रहे हो। अच्छा ओके। अच्छा यहाँ पे ना एक फंक्शन उन्होंने बना लिया है बाइनरी सर्च का। इनपुट में एरे दी गई है और टारगेट एक्स, सही है जी, ना। ये सर देखो, तो हाँ। यहाँ पे आप लोअर और हाई लिख रहे हैं, पॉइंटर लगा रहे हैं, यहाँ पे आपकी मिड ले लोगे। उसके बाद आपकी इटरेशन और उस मिड की बेस पे चलेगी। अगर मिड क्या होता है,
एक लोअर और हाई जो है नीचे आके वैल्यू आपकी अपडेट हो जाती है। आप लोअर को देखो तो मिड +1 कर देता है और हाई को देखो तो मिड -1 कर देता है। इसका मतलब है या तो आपका जो लोअर वैल्यू है वो मिड के बाद चली जाएगी, या आपकी हायर वैल्यू है वो मिड से पहले आ जाएगी। जब वहां पे आ जाए तब फिर वो पॉइंटर उस जगह यानी कि जहां पे अब वो आ गए उसकी बेस पे अब आइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। पहले उनकी वैल्यूज और थी, पहले वो 0 पे था और यहाँ लास्ट पे पे था हाई, और फिर उसने मिड पे आके वैल्यू जी नीचे सर। आके जब चेंज की, अब उसके हाँ पास वो हाफ स्ट्रिंग पे जो है ना, हाफ आपकी लेंथ जो है ना उस पे वो आइट्रेट करना स्टार्ट कर देगा। जी सर, आपको समझ आई इसकी? जी सर, मेरी ओके। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको आगे आपने एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू सो मच। सो लो पॉइंटर कह लें या लेफ्ट कह लें, तो अच्छा हमने ना स्टार्ट पे इसको कर दिया था लो को, और हाई पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, अदरवाइज मैं ना इसको एक्सप्लेन कर दूँ मजीद। थैंक यू सर, तभी जावेद आपने एक्सप्लेन कर दिया। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई उतना वो होगा, अगर लेकिन किसी इसको का कल। कोई मजीद इसमें कंफ्यूजन है तो वो काइंडली जरूर पूछ लें। हाँ, मैं इसको कल भी अदरवाइज कर लूंगा। अगर कोई भी हाँ क्वेश्चन जी। हो तो कल पूछा करें। इसके ऊपर आप दिखा दें, इसकी लिखी हुई है ऊपर, टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी लिखी है, थोड़ा सा ऊपर करें। हाँ, यहाँ ये पे देखें। लॉग ऑफ, ठीक है। और एक स्पेस। कल दूसरा सवाल पूछा था किसी ने कि हम एक्सपोनेंशियल को 2 की पावर n ही क्यों लिखते हैं। तो उसकी वजह ये है कि हम कंप्यूटर के अंदर मोस्टली जो है ना वो बाइनरीज पे काम कर रहे होते हैं, फर्स्ट रीजन दिस। एंड द सेकंड रीजन है कि ज्यादातर जो आपके पास होती है ना, मेन रीजन यही है। तो जो मोस्ट कॉमन कंसीडर किया जाता है ना वर्ड, वो 2 की पावर n है। वैसे आप एक्सपोनेंशियल का 3 की पावर n भी लिख सकते हैं, 4 की पावर या E की पावर भी n लिख सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन चीज है तो इसलिए उसने उन्होंने 2 की पावर n इसको कंसिडर कर दिया। अभी तक के लिए मेरी जो ये वाली इस तरह की रीजन ही मिली, एक बाइनरी वाली और एक मोस्ट कॉमन ये कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बाइनरी होती हैं चीजें और वो डबल होती है 2n से, इस तरह की। बाकी मजीद मुझे इंशाल्लाह पता चलेगा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जी जी, थैंक यू सर। ओके, तो आई गेस टाइम भी हमारा अप हो गया है, तो हम इसको कल भी देख लेंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि हम टेम्प वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं। तो हमने जिस तरह के मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास दो क्लासेस और आपने उसका जो कुछ भी उसमें है उसमें आपने स्वैप करना हो, इसका जो कुछ भी उसमें पड़ा हुआ है आपने उसमें डालना हो, और इसमें जो है वो आपने इसमें करना हो, तो क्या करेंगे आप। ऑब्वियसली थर्ड क्लास लेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ये हमारे पास अभी टेम्प हो गया, राइट, टेम्प्रोरी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने इसको सिर्फ स्वैप करने के लिए यूज़ करना है। तो इसकी में जो चीज़ भी है वो क्या करो, इसमें डाल दो। अब ये वाला तो खाली हो गया ना, अभी ये जो इस वाले जो चीज़ है इसमें डाल दो। अभी ये वाला खाली हो गया, और इसमें जो जो इसे हमने कर लिया था कॉपी, वो इसमें डाल दो। अभी ये वाला खाली हो गया, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, और हमने स्वेपिंग कर ली इसके थ्रू। तो इस तरह से हमने टेम्प करना था। यहाँ पे हमने सिंपली जो इसी तरह से हमने अप्रोच यूज़ किया था कि हमने ये वाली जो चीज़ थी हमने टेम्प में स्टोर कर दी, और उसके बाद क्या कर लिया कि जो अब ये तो हमारे पास खाली हो गया ना, ये जो हमने ऑलरेडी सेव कर लिया टेम्प में, तो इस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको ओवर राइट कर दो इसके साथ, राइट। क्या कर दो उसके बाद कि जो यहाँ पे जो एच था वो तो हमने टेम्प में स्टोर स्टोर किया था, वो क्या कर दो यहाँ पे ओवर राइट कर दो, तो कम हो गया ना, वो यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे आ गया। सो इस तरह से हमने टेम्प यूज़ किया था। ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा था इंटर्नशिप के लिए। सो ये जो स्वेपिंग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इजी भी है, रियल लाइफ है पूरा का पूरा। एंड आई होप सो। जी जी सर, क्लियर है, बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू। ओके, सो आई गेस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।